आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। तोड़ बट्टा नहीं करोगे। इंदौर शहर के एमआईजी क्षेत्र में एक अधिवक्ता के कार्यालय में हुए विवाद के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने रीगल तिराहा स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। आवेदक सूफियान रंगूनवाला ने बताया कि पुरानी जमीन के मामले में एमआईजी थाना क्षेत्र में उन्हें अधिवक्ता ने कार्यालय में बुलाया और उनके साथ अभद्रता की। मामले में रंगूनवाला का कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, लिहाजा वे आज इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय रीगल तिराहा पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी है। बताना चाहेंगे कि इसके पहले कुछ अधिवक्ता कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी रंगूनवाला के खिलाफ ज्ञापन दिया और कई आरोप लगाए हैं। एमआईजी थाना क्षेत्र के मामले में पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। मैं चाहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। इस मामले में पूरी पिक्चर बनाई जा रही है। वीरेंद्र जायसवाल जी का काम ही यही है कि ये काम वहाँ पर बैठ के सारे इस टाइप के काम ही करते हैं। और मैं ये 5 दुकान छोड़ के मेरे पास में उनकी दुकान है। मेरे बेटे को उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया और बोला कि बेटा ये साइन कर दे। वो बेटा साइन करने गया, रोजे में था, उसको इन सब ने मिल के मारा। और ये हम मोमेडियन होने के कारण ये चीज़ डाल दी जा रही है कि मूर्ति तोड़ी और ये तोड़ा और वो तोड़ा। टेबल के वहाँ कोई मूर्ति रहती है क्या कभी? ये सब झूठी साजिश है। अगर ऐसा कुछ बेटे ने करा है तो उसका वीडियो को वो बताया जाए। जब वो पूछने जाते हैं जब थाने से तो बोलो तो बंद है। और दूसरी बात, इंदौर शहर में हर आदमी बच्चा जानता है कैटरिंग लाइन के अंदर आज तक पूरे इंदौर की सेवा ही करी हमने हर जगह। आज तक हमारे प्रति कोई भी 151 की धारा भी नहीं है कि हम कोई विरोध हो या कहीं आज तक हमारा कोई एक कंप्लेंट हो। और समय समय पे पूरे शहर में हम हिम्मत देता है, काम आगे बढ़ के चलते हैं। समाज के काम, जैन समाज के काम, गुरुद्वारे के काम, मंदिरों का काम, भजन कीर्तन, सब में सेवा चाकरी हमेशा मेरी रहती है। हर पूरे इंदौर को मालूम है कि राजू बस हर जगह सेवा में खड़ा रहता है। कहीं से कहीं ये भूमाफिया, ये सब इनकी बनाई हुई बात है। और इनकी दुकान पे जो इनकी स्टाम्प के आड़ में सारा फर्जीवाड़ा चलाते हैं, जो बैंकों के लोन, सारी चीज़ें उल्टी सीधी, ये सारा बैठ के वहाँ पर सारा षड्यंत्र रचा जाता। बस गलती ये हमारी कि हम व्यापारी हैं और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपकी किस तरह की लिखा पढ़ी का जिक्र है? इन्होंने हमने कोई ज़मीन ली थी, उसमें इन्होंने 7.5 लाख रुपए हमको दिए थे। बाद में इनका कहना है कि हमको उसके पैसे आप बढ़ा के 15 लाख रुपए दो। अगर आप ये पैसे नहीं दोगे तो हम आपके संग जो चाहे रिपोर्ट, थाना, सब हमारा, हम चाहे वैसे आप पे आरोपी बनाएंगे। और ये सारी चीज़ ये घूम फिर के कि हम मोमेडियन है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने जो ज़मीन ली है उसके कागजी पेपर वगैरह किसके नाम चाहिए? जी, मेरा वीरेंद्र जायसवाल जी हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके उनके ऑफ़िस पे बुलाया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। मैं उनके ऑफ़िस नहीं गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे बुलाकर और एक एग्रीमेंट पे साइन करने को कहा और कुछ अलग दूसरे पन्नों पे भी साइन करने को कहा, जिससे मैंने इनकार किया। तो इनकार करने की वजह से वो मुझ पे दादागिरी करने लगे कि नहीं साइन करना पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। और फिर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर वो खुद ही, मैं तो उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे लगी हुई थी। फिर वो जाके थाने में और मेरे खिलाफ़ झूठी रिपोर्ट कर दी कि सर ये हमारे ऑफ़िस में घुस के मारपीट की। जबकि उनके ऑफ़िस में कई सारे CCTV कैमरे लगे हैं जो ये सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने कोई मारपीट नहीं की, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। पर वो इसे छुपा रहे हैं। अगर आप चाहें तो CCTV फुटेज देखेंगे तो सब चीज़ें सामने आ जाएगी कि किसने किसके साथ मारपीट की और किसने शुरुआत की, और जो भी सारी चीज़ें सब सामने आ जाएगी। असल में मामला क्या है, क्यों, किस चीज़ का मामला इसमें आपने इनकार किया? एग्रीमेंट का मामला था। उनका कहना था नहीं मैंने इतने पैसे दिए हैं, और जबकि उनके इतने पैसे कोई जमा नहीं थे। और कुछ अन्य और दूसरे कागज़ पे साइन करने को कहा। पता नहीं और क्या उनके दिल में था मेरे खिलाफ़, तो उस वजह से वो पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। आप पे आरोप ये भी लगे हैं कि पुराने भी आपके कई रिकॉर्ड्स वगैरह? नहीं, आप कोई भी थाने में चेक कर सकते हैं। मेरे खिलाफ़ कोई प्रकरण नहीं चल रहा है, कोई मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, ना मैं कोई भूमाफिया हूँ। वो मुझे ये सिद्ध करना चाह रहा है कि मैं भूमाफिया हूँ। मेरे पुराने प्रकरण हैं और मेरे घर के अन्य सदस्यों के हैं। सभी थानों में आप चेक कर सकते हैं, मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं चल रही, केवल इसके अलावा। अब क्या करेंगे आप इस मामले में आगे? मैंने कमिश्नर साहब को भी आज आवेदन दिया है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजीनामा कर लो। जो भी राजीनामा करने के लिए आप हम जो कीमत बोल रहे हैं वो दीजिए। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कमिश्नर साहब को आज आवेदन दिया है, थाने में भी आवेदन दिया है। आपका पूरा नाम?
मेरा नाम सुफियान रंगूनवाला, कहाँ रहते हैं आप? रेडियो कॉलोनी।